उनको यूएलपी के प्रोग्रामों में आने और बुलाने की बात करेंगे तो हर जगह आपकी वो कमजोरी बढ़ती जाएगी। यही हो रहा है, बरसों से हो रहा है, और आज इसको परिवर्तन का एक उचित प्रॉपर रास्ता मिला है, तो बदलाव करने पड़ेंगे, पूरा करना पड़ेगा। चावल का डाले थे, केवल एक गतिविधि करके कर लेंगे पूरा पोहा बना तो उतना प्रतिशत रिजल्ट नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप बात को? कौन कौन साथी समझ रहे? एक बार क्या समझे बताओ? मैंने बोला वो मुझे समझ में आ रहा है, आपने आपको क्या समझ में आया? ये जो सिखाने वाले जितने भी साथी हैं ना हमारे, जो भी हम सिखाते हैं, ये सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम क्या जब अच्छे से बोलते हैं या जो भी हमारे मन में बोलते हैं हम समझते कि हमने सिखा दिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है जो मुझे गुरुकुल में रहते रहते सीखने को मिली। उसको बनाई कौन चाट मसाला डाल के दो, तो इसीलिए मैं मसाला डाल के दो। अपने बोले ऊपर तो मेरा खुद का ही भरोसा हट गया कि बहुत बोल लिए। बनाई के दे चाट मसाला डाल के, सामने वालों के क्या गया वो पहले जानो। अच्छा, 1000 साथियों में से 20 को समझ में आ गया तो काम चल जाएगा। ये दूसरी गलतफहमी, दो जनों ने उत्तर सही दे दिया। ये गलतफहमियां ही हमारे जीवन में बाधक है। 1000 है तो 1000 को समझ में आना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करें भाई, हमने तो इतनी बार बता दिया। तो आप जितने भी सिखाने वाले हैं निश्चय कर लीजिए, जब तक 100% साथी नहीं सीख जाए तब तक आपको छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरह से पढ़ाते रहना है। अपने आप को ज्यादा एक्सपर्ट मानने की जरूरत नहीं। एक्सपर्ट वो है जो अपनी टीम के हर साथी को अच्छी तरह से विषय सिखा सके, और ये सारी चीजें संभव है अगर आप अपना माइंड सेट क्लियर कर लीजिए। पहले मैं भी ऐसे ही करता था, बोलता रहता था 30 मिनट 40 मिनट, और उन प्रवचनों को आप सुनोगे तो है भी अच्छे, जब प्ले लिस्ट में डाल भी रखे, पर वो अच्छे सिर्फ मेरे लिए, सामने वालों के दिमाग में नहीं जाए जब तक कुछ अच्छे नहीं। चलो क्या समझे हैं वो कुछ नए साथियों को बोले, जो बहुत पुराने अनुभवी है उनको तो क्या बुलाना है। जी सर। आइए धर्मेंद्र कुमार सर। क्या हुआ? नहीं, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। पहले अनम्यूट करिए फिर बोलिए। नहीं हो रहा है इनका अनम्यूट। आगे बढ़ते हैं। आप आइए सुनील दत्त सर, डॉक्टर सुनील दत्त सर। जी, इनका तो आवाज नहीं आ रहा। ईयरफोन निकाल लीजिए सर, अगर आपके कान में ईयरफोन लगा हुआ है। नहीं है ना? कोई नहीं, नेटवर्क इशू होगा। हाँ, बाद में एक बार देखते हैं। ओम प्रकाश सर आप आइए, हालांकि पुराने साथी है। मैं एक बार आइए ए के तिवारी सर। नमस्कार नमस्कार गुरुदेव। हमको लगता है जो पहले हम लोग 1 to 1 प्लान देते थे तो रिजल्ट सही से आ रहा है, तो इसे पीयूसी में यूएलपी प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं तो उसी में ज्यादा साथियों को बुलाने का प्रयास करें और वहाँ मीटिंग के माध्यम से वहाँ ज्वाइनिंग करें तो रिजल्ट और अच्छा आ सकता है। बाकी जो भी और अच्छे प्लान शो करने वाले हैं उनको ग्रुप मीटिंग में बुला के उनसे प्लान दिलवा के और करवा। यस सर जी, एक आध साथी को और बुलाते हैं जी। पनीलाल सर। थैंक यू मैम, गुरुदेव को प्रणाम। हम लोगों को सबसे ज्यादा यूएलपी का प्रोग्राम करना चाहिए। उसके बाद जो भी साथी हमारे आते हैं उनको आरसीएम अपने अभियान का वास्तविक उद्देश्यों को बताना है।
कि आरसीएम का वर्तमान में उद्देश्य क्या है, और आप इससे जुड़ रहे हैं तो आपके भी उद्देश्य यही होने चाहिए, तभी हम ज्यादा लोगों को अपने साथ एक्टिव कर पाएंगे सर। हाँ बताना है। स्वास्थ्य और सेवा संस्कार पर हमारा अभियान है, यही बताना है सर कि कहाँ बताना है? जो हमारे यूएलपी, जो भी हमारे साथी, नए साथी जो हमारे साथ जुड़ने के लिए हम प्लान देते हैं, कहाँ पे? उनको जैसे यूएलपी के माध्यम से जब हम बात करते हैं, अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को ले जाते हैं, जो 1-to-1 नहीं प्लान करना है। और आप यूएलपी क्विक में क्या बताना है ये सही नहीं बता रहे, कंफ्यूजन थोड़े थोड़े रह जाते हैं। हम सब अपना जो पुरानी आदतें हैं ना उसके अकॉर्डिंग चीजों को सोचते रहते हैं। और एक साथी को लेते हैं सर, दानिश कुमार सर। जी सर, यूएलपी प्रोग्राम में ले जाकर तो बताएंगे जो प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में और कंपनी के उद्देश्य, संस्था के उद्देश्य के बारे में। और एक कमी और होता है जी, जो पीयूसी या सेवा केंद्र नजदीक में नहीं होने के कारण हम लोग को प्रॉब्लम होता है, जो यूएलपी प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं, वहां पर तक साथी पहले बार में नहीं पहुंच पाते हैं। और सेवा स्वास्थ्य संस्कार के बात कहा जाए, और 1-2 जेंट्स और 1 लेडीज के साथ यदि फील्ड में जाया जाए तो बात को समझते हैं, और अकेले जाने के बाद वेट नहीं देते हैं सर फील्ड में। और हम लोग अकेले जा जाकर, कभी रिश्तेदार के पास जाकर, कभी किसी के पास, दोस्त के पास जाकर बता देते हैं, हमारी रिश्तेदारी समझकर ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं। अब कोई सीनियर साथी आके बताए कि जो धनुष कुमार ने जो बोला है उसमें क्या सुधार करना चाहिए। आओ पुराने साथी आओ। जय कुमार भैया, जय भैया। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा बदलना होगा। नहीं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने जो बोला उसके बारे में बता सकते हो तो आओ, या जो भी आ सकता है साथी। रंजीत कुमार को बोलो। जी रंजीत सर, राजेश भैया भी है। हाँ रंजीत सर आप आइए, अनम्यूट करिए प्लीज। 1 मिनट देखिए तो अनम्यूट का ऑप्शन गया। हाँ जी। सर आवाज आ रही है? जी सर, जैसे इन्होंने कहा कि जब हम लोग अभियान प्रचार के लिए जाते हैं तो 1 महिला 2 पुरुष अगर जाए तो रहेगा, तो जैसा कि सर पूरा स्पष्ट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बोले, और हम लोग को बात चल रहा है गेसेस में कि अभियान प्रचार यूएलपी क्विक में ही होगा, तो वहां तो जाने की अब सवाल नहीं है, बुलाने की सवाल है। यूएलपी क्विक आरसीएम के हमारे जो शानदार सेवा केंद्र है वहां पर करना है, वहां बुलाना है, तो वो जाने की अब जरूरत नहीं है, अब बुलाने की जरूरत है हम लोग को। अगर ये पहला ठीक हो गया तो ऑटोमेटिक बाकी सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से इस मामले में तो शायद कंफ्यूजन नहीं था। चलो और जी सर, इन्होंने क्या है, 2 साथी आए ना, दोनों ने बोला यूएलपी क्विक में ये ज्यादा दिखाना चाहिए, सेवा स्वास्थ्य संस्कार के बारे में दिखाना चाहिए। इसका मतलब इनको दोनों को ये पता नहीं है कि यूएलपी क्विक के लिए वीडियो निर्धारित है, रेडी है। हाँ आप भाषाएं चेंज कर देते हैं तो नीचे फील्ड तक ये पता ही नहीं चलता है कि वीडियो होते हैं, और सब अपने अपने हिसाब से यूएलपी क्विक का डिजाइन, यूएलपी क्विक निर्धारित डिजाइन है, निर्धारित विषय, निर्धारित वीडियो है, वही दिखाने, उसमें ऑटोमेटिक सेवा स्वास्थ्य संस्कार सारी चीजें शामिल है। तो आप चीजों को कठिन खुद ही करते रहते हो, सिस्टम आसान है। दूसरा इन्होंने बोला कि उपलब्धता नहीं है, दूर है सेंटर, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। तो नहीं कर पाते तो मत करो, बैठे रहो, कौन क्या कर सकता है। आपको जीतना है तो आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे ना, अच्छा डिस्प्ले वॉल बनाओ, कोई व्यवस्था करो। आपके पास तो बोले हमारे पास तो, पाकिस्तान के पास तो बहुत बड़े बड़े हथियार है, हमारे पास तो ही नहीं, हम क्या करें, हारो और क्या। जब कोई चीज का जो सिस्टम है
तो सेवा केंद्रों के बारे में जो इम्पोर्टेंट विषय है, अभी यहां से जुड़ गया। देखो, जो ग्रोथ का पहला जी है उसमें है सेवा केंद्रों की ग्रोथ। तो जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा, ये सेवा केंद्र हर जगह आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप इनको ठीक नहीं करोगे। आपके यूएलपी क्विक की समस्या आएगी, आपको पहले खरीद की वो क्यों समस्या है, कहाँ ले जाओ, है ही नहीं, ले जाओगे कहाँ। तो हम क्या हो रहा है कि ज्ञान अलग है और आचरण अलग है। ज्ञान को डायरी में लिख रखा है, याद कर रखे, आचरण बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम उन चीजों को केवल सुन रहे हैं, अपनाने की कोई मजबूत तैयारी नहीं कर रहे। तो ये अंतर जब तक रहेगा ग्रोथ आ जाएगी क्या, आप सोचिए ना। चलिए अब एक साथी बताओ पूरा क्या समझे ऑफिस से। राजेश भैया। जी, तो आंसर तो आ ही गया है सर, बता दिए हैं कि वो जिम्मेदारी तो हमको ही लेनी पड़ेगी। यूएलपी कुछ नहीं हो पा रहा है, कहीं पर प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पावरफुल डिस्प्ले वाल, वो वाला डिस्प्ले वाल भी काम नहीं आएगा। राजेश भैया, सक्रियता दर में वृद्धि के विषय के बारे में जो इतना कंफ्यूजन है पूरा, उसको क्लियर करना, क्योंकि अभी भी कोई ठीक से विषय जो जाना चाहिए ना, जिस तरह से स्पष्टता से, जब तक स्पष्टता से विषय नहीं जाएंगे और स्पष्टता से काम नहीं करेंगे, वो विषय है तो सही और हमारे परिणाम में काम नहीं आएगा। बहुत सरल, बहुत सिंपल विषय, और हम पुराने चक्रव्यूह में उसको सेट करना चाहते हैं, पुरानी आदतों के अनुसार उसको बदल देते हैं, चीज को ही बदल देते हैं अपने सिस्टम से जो हम करते आ रहे हैं उसमें। और ज्ञान को हम सुनते तो है और आचरण में लाने में बहुत पीछे रह जाते हैं। आपकी 10 पीढ़ियों तक की ग्रोथ पक्की, कोई जिंदगी में रुकेगा ही नहीं कभी नेट। और इस विषय जब इतना इम्पोर्टेंट विषय है तो हमें समझ में ठीक से आना चाहिए और ठीक से उस पर काम करना चाहिए, जिससे अगर आप इनकम की बात करो, केवल इनकम की बात करो और इस विषय को आप अपनी टीम में सिस्टमेटिक कर लेते हैं, तो आप अगर 10 साल जीते हो तो करोड़ों रुपए की इनकम का फर्क पड़ेगा। आप 40 साल जीते हो तो अरबों रुपए की इनकम का फर्क पड़ेगा। आप 80 साल जीते हो तो पता नहीं क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा कैलकुलेशन लगाओ तो एक नए भारत के निर्माण की जो व्यवस्था है, इसका पता नहीं क्या से क्या हो सकता है, लेकिन विषय को ऐसे कमजोर तरीके से लेंगे तो कमजोर ही परिणाम आए। ग्रोथ तो सामने ही बैठी हुई है, उसको कोई अपनाने वाला चाहिए ठीक से समझ कर। हम आधे अधूरे में क्यों काम करना चाहते हैं, काम को बदल कर क्यों करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हम क्यों बदल देते हैं चीजों को, अपने हिसाब से बदल क्यों देते हैं। आप बना नहीं सकते हो तो जब बनाओ उसको अपनाना तो सीखो। बताइए, सक्रियता दर में वृद्धि के लिए हमें क्या क्या ठीक से करना पड़ेगा, कौन बताना चाहेंगे? सर ये जो 4 पॉइंट यहाँ तो कोई भी साथी आधा बताएगा तो मैं, चाहे आप कितने ही पुराने हो, मैं आज नंबर नहीं दूंगा, मुझे परफेक्ट आंसर चाहिए। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको दो तरीके से देख रहा हूँ सर। एक, 2 तरीके के लोग होते हैं हमारे साथ, एक यूजर और एक सेवक। सेवक मतलब जो इसमें सक्रियता से काम कर रहे हैं, अभियान को लोगों तक लेके जा रहे हैं, उनको ये पहले संकल्प लेकर के करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, यूएलपी क्विक करना सीखना पड़ेगा। और जिनको ज्वाइन करा रहे हैं या जिनको नए साथियों को हम अभियान में लाना चाहते हैं, उनको यूएलपी क्विक के माध्यम से ही लाना है। उनका फर्स्ट परचेस लाके सेवा केंद्रों में ही कराना है। उनका वेलकम मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से कराना है, ताकि इस अभियान का जो संदेश है, वास्तविकता है, उद्देश्य है, उनको अच्छे से जाए। और फिर उसके बाद भी हमको फॉलोअप सिस्टम को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, एकदम फॉलोअप का फुल डोज हमको देना पड़ेगा।
अब दूसरे जो हमारे अधिकांश जो साथी होते हैं, जो यूजर होते हैं, जो पहली बार लेते हैं फिर दोबारा कम हो जाता है या बंद हो जाता है, उनके दर में वृद्धि। अगर 100 लोग हमारे साथ में हैं तो अभी मान लीजिए 10 लोग या 20 लोग या 25 लोग 100% यूज कर रहे हैं, तो उसको हमको 50%, 60% तक के लेके जाना है। यही सक्रियता दर में वृद्धि है सर। दूसरा पॉइंट के लिए हम स्वयं की खरीद वाले टॉपिक में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये कोई गलत नहीं किया आपने बोला जो, पर ये विषय ठीक है, आपने क्लियर कर दिया। पर हम हमारे सामने दूसरी चुनौती आती है कि विषय हम तो समझ गए, पर हम अपनी पूरी टीम में उतना लागू नहीं कर पा रहे। ये विषय मेरे ख्याल से सबके सामने कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। मेरे ख्याल से मैं सही हूँ? जी सर, बिल्कुल। और इसके लिए सर मैं कल ट्रेन में था, कल उसको सब लिखा हूँ। जो साथी सक्रिय हैं सर, जो लोग काम कर रहे हैं, फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, उनका माइंड सेट करके उनको इसमें एक्सपर्ट बनाना है पहले, तब हमारे यूजर और क्या बोलते हैं जो 100% यूजर हैं या उनकी जो बढ़ती खरीदी है, वो सब कुछ हो पाएगा सर। यस, तो आपकी जो सक्रिय टीम है उनको 100% सिस्टम में लाना पड़ेगा। ये कारण है, वो कारण है, मैं यात्रा पे चला गया, मैंने ये कर लिया, ये जो इतने सारे कारण है उनको दूर कीजिए और 100% सिस्टम में लाइए आपकी टीम को। अभी जो एक भैया ने बोला कि हमारे यहाँ तो पीओसी नहीं है या दूर है, ये अच्छा नहीं है। 3 चीजें बाधा बन रही। सर अभी इसका अभी एक छोटा सा उदाहरण हुआ। अभी जैसे हम लोग भिलवाड़ा आए थे, 1 सप्ताह तक हम लोग सक्रिय साथी लोग भी थे, फिर भी हर दिन ग्रोथ हुआ है सर, और पिछले महीने से ग्रोथ में चल रहा है। थोड़ा सा हुआ है, उस हिसाब से नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, पर उसका ये रिजल्ट नजर आ रहा है सर। नहीं, वो छोड़िए आप। ग्रोथ को तो जब माना जाएगा जब आपके लेवल पे 25% से ज्यादा वो 50 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, क्योंकि ग्रोथ सिस्टम में है। ये छोटी छोटी ग्रोथ संतुष्ट नहीं है सर। चलिए एक साथी को और लेते हैं। जी सर, वीरेंद्र सर। हाँ जी, आप ही को ले। मैं जो अभी देख पा रहा हूँ कि मैं यूएलपी क्विक करता हूँ, और मेरे से ऊपर होता क्या है कि जब मैं अब खुद से यूएलपी क्विक करने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे साथियों की संख्या बहुत कम होती है। अगर वहीं पे हम अपने अपलाइन का, किन्हीं भी अपलाइन का मैं समय लेता हूँ तो वहाँ पे लोग तो मैं इकट्ठे कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ पे यूएलपी क्विक नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे से लेके और ऊपर तक मैं बात करूं तो कोई भी लीडर यूएलपी क्विक नहीं कर रहे हैं। कोई भी लीडर नहीं कर रहे हैं। एक भी लीडर, मैंने मतलब ये बहुत तकलीफ होती है अंदर से कि आज तक एक भी लीडर से मैंने यूएलपी क्विक नहीं देखा। ये मेरा दर्द है एक। अगर आज, और मेरी नहीं, मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे टीम है जिन्हें मैं जानता हूँ, वो यहाँ पे हैं, गुरुकुल में हैं, वो खुद कर रहे हैं खुद से, लेकिन जब भी उनके अपलाइन जाते हैं तो वो यूएलपी कोई नहीं करते हैं। तो एक बार इस पे कि गुरुदेव हम लोग तो नीचे कर रहे हैं, जब हम अपना करते हैं तो उसका प्रमोशन उस हिसाब से नहीं कर पाते कि लोग इकट्ठे हो पाए। तो मुझे लगता है कि अब हमें मतलब नीचे से नीचे 1 by 1 भी जाके यूएलपी क्विक पे करना होगा, क्योंकि आरसीएम का जो रूप है ना, वो बिना यूएलपी क्विक के तो हम दिखा ही नहीं सकते, और कोई साधन नहीं है हमारे पास कि हम किसी को आरसीएम पूरी तरह से बता सके।